6 हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लाइफ एंड लिविंग थिंग्स। और हम लोगों ने इसमें जो पहला लेक्चर पढ़ा था, पहला टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था। वो प्रोसेसेस जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कुछ करैक्टर्स होते हैं, मतलब उनके कुछ लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे फीड, मूव, रिस्पॉन्ड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोड्यूस। उसी तरह से हमने कहा, उनकी बेस पे कहा कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं, ये इनके लाइफ प्रोसेसेस हैं जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये लिविंग है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स। आज हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सेल्स पढ़ेंगे कि सेल्स क्या होते हैं। और सेल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, मल्टी सेलुलर और यूनी सेलुलर। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दो तरह की होती है, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो है वो हमारे आज के जो है वो टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स चलते हैं प्रीवियस लेक्चर की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टर्म्स पढ़ी थी। हम लोगों ने आज जो पढ़ना है ये बेसिकली प्लांट्स के साथ रिलेटेड है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में रह गया था। आज हमने इसको कवर करना है। और आपने जब भी प्रीवियस लेक्चर मतलब लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ना है, साथ में आपने इस टॉपिक को जो है वो इधर से उसके साथ ही पढ़ना है। तो हम लोग पढ़े हैं ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म क्या है स्टूडेंट्स? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि प्लांट्स जो हैं वो भी एनिमल्स की तरह मूव करते हैं, लेकिन वो एनिमल्स की तरह अपनी जगह चेंज नहीं करते। जैसे एनिमल्स एक जगह से चल के दूसरी जगह जाते हैं, प्लांट्स में ऐसी मूवमेंट्स नहीं होती, लेकिन मूवमेंट्स होती हैं। वो मूवमेंट्स कैसी होती हैं कि मूवमेंट्स उनकी होती हैं टूवर्ड्स लाइट, अवे टूवर्ड्स एनी सोर्स ऑफ लाइट और वाटर। तो आज हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे है ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म क्या है? प्लांट ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस कॉल्ड ट्रॉपिज्म। कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो कैसे होगी? वो मूवमेंट से होगी। वो जो मूवमेंट है उसकी किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हो सकती है। रिस्पॉन्स का हमने पढ़ा था क्या है? जवाब देना। और स्टिमुलस जो है वो नई टर्म है। स्टिमुलस का मतलब है सोर्स। सोर्स मतलब कोई भी एक्शन आ रहा है तो उसको हम कहेंगे स्टिमुलस। उस एक्शन के रिटर्न में हमने जो जवाब देना है वो क्या होगा? रिस्पॉन्स। तो जो प्लांट की ग्रोथ की मूवमेंट है वो बेसिकली क्या है? किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स की तरफ उसकी जो मूवमेंट होगी उस तरफ वो ग्रो करेगा। अब जो ट्रॉपिज्म है वो दो तरह की होती है, फोटोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ फोटो का मतलब है लाइट। मतलब लाइट एक क्या है? स्टिमुलस है। रिस्पॉन्स ऑफ मूविंग टूवर्ड्स लाइट, के जो लाइट है वो एक स्टिमुलस है। और प्लांट जो है वो लाइट की तरफ जब हरकत करते हैं, हरकत करके ग्रो करते हैं, तो वो उनका क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है। तो प्लांट जब भी लाइट की तरफ हरकत करके ग्रो करें उसे हम कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म है वाटर। हाइड्रो का मतलब है वाटर, मतलब यहाँ पे जो हमारा स्टिमुलस है वो क्या है? वाटर है। रिस्पॉन्स ऑफ मूविंग टूवर्ड्स वाटर, के प्लांट्स जब भी पानी की तरफ मूव करके ग्रो करें, हरकत करके ग्रो करें, वो क्या होगा? हाइड्रोट्रॉपिज्म। यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो क्या है? वाटर है। अब जो फोटोट्रॉपिज्म है इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। फोटोट्रॉपिज्म में यह है कि प्लांट्स हमेशा लाइट की तरफ ही हरकत करते हैं। वो जहाँ से उनको लाइट मिल रही होगी वहाँ को उनकी हरकत उसी तरफ को होगी। अगर उनको लाइट जिस तरफ से नहीं मिलेगी उस तरफ को हरकत नहीं करेंगे। इसकी एग्जाम्पल है, हमारे पास दो प्लांट्स हैं, हमने दो प्लांट्स लिए, उनको एक प्लांट को हमने खुली जगह पे रखा जहाँ पे उसको हर तरफ से लाइट मिल रही है, और एक प्लांट को हमने बंद जगह पे रखा जहाँ पे उसको कोई भी लाइट नहीं मिल रही। अब जो हम कुछ दिनों बाद देखेंगे, जो पौधा खुली जगह पे था उसकी हर तरफ को शाखें निकली हुई हैं, पत्ते बने हुए हैं, फूल निकले हुए हैं। इसका मतलब कि उसको लाइट मिली और जिस तरफ को लाइट मिली वो उस तरफ को ग्रो किया। जो प्लांट बंद कमरे में था उसको लाइट नहीं मिली, उसकी ग्रोथ नहीं हुई, वो वहीं पे मुरझा गया। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी। अगर हम लोग एक प्लांट लें, उसको बंद डब्बे में रख दें और डब्बे में छोटा सा सुराख कर दें, अब वो जो सुराख होगा उस तरफ को उस पौधे को मिलेगी लाइट, तो जो पौधा है उसी लाइट की तरफ हरकत करेगा। इसका मतलब है कि पौधे की जो हरकत है वो हमेशा लाइट की तरफ होती है। अगर तो उसे हर तरफ से लाइट मिल रही है, उसने उस तरफ हर तरफ को हरकत की, ग्रोथ हुई उसकी हर तरफ को, और जहाँ भी उसको छोटी सी जगह से लाइट मिली उसने उसी तरफ को हरकत करना शुरू कर दी। मतलब एक बंद डब्बे में हमने पौधा रख दिया, उसमें एक साइड पे सुराख कर दिया, उस सुराख से जो लाइट गई
उसी लाइट की तरफ पौधे को ने हरकत की, उसकी डायरेक्शन जो है उसी तरफ को हो गई। तो यहाँ पे जो पौधे जो हमेशा की स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, वो स्टिमुलस लाइट भी हो सकती है और वाटर भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जो है सेल्स। स्टूडेंट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, चाहे वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सबकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। मतलब कि लाइफ जो है वो बनती ही सेल से है। सेल क्या है? सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है जिंदगी की बुनियाद। सेल होगा तो हम कहेंगे कि जिंदगी है, सेल होगा तो किसी ऑर्गेनिज्म की जिंदगी होगी, अगर सेल नहीं होगा तो जिंदगी भी नहीं होगी। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, उनकी बॉडी एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। मतलब हमने कहा कि जो सेल है वो यूनिट ऑफ लाइफ है और तमाम ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी होती है। अब जो सेल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, मतलब कि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, तो सेल की बेस पे ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनी होती है। यूनि मतलब वन, एक सेल। सम लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट एज अ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक सेल के तौर पर ही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मतलब उनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनी होती है। वो एक सेल जो है वही उनकी पूरी बॉडी लाइफ की एक्टिविटीज़ जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, उसी के ऊपर वो डिपेंड कर रहे होते हैं। उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया। उसके बाद आते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने, उन्हें हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Most animals and plants are made up of million of cells joined together. एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है, तो हम उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी का मतलब ही क्या है? मैनी, एक से ज़्यादा, मोर देन वन। तो जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स, मिलियन ऑफ सेल्स ज्वाइन हो, इकट्ठे हों, तो वो बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। मतलब कि पूरी की पूरी बॉडी जो है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और हर हिस्से का जो काम होता है, हर हिस्से की जो एक्टिविटी होती है, उसके लिए स्पेसिफिक सेल होता है जो कि उसकी वहाँ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, तो उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब जो सेल्स है, जैसे कि हमने कहा कि सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता। माइक्रोस्कोपिक सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है, माइक्रो का मतलब है स्मॉल, छोटा, मतलब कि सेल्स बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें वो आम आँख से नज़र नहीं आते, बल्कि उनको देखने के लिए हमें हमेशा जो है वो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। दे आर वेरी टाइनी एंड कैन ओनली बी सीन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। कि जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, उनको देखने के लिए हमें हमेशा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब जो माइक्रोस्कोप है वो क्या है? माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो कि छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाती है, मैग्नीफाई करके दिखाती है। मैग्नीफाई करने का मतलब है बढ़ा के, बड़ा करके। तो जितने भी छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती, जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या करती है? उन ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके दिखाती है, बड़ा करके दिखाती है। अब जो माइक्रोस्कोप है उसकी दो टाइप्स हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? इट यूजेस लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, इल्यूमिनेट करने के लिए, रोशन करने के लिए हमेशा लाइट को यूज़ करती है। मतलब जिस जगह हमें लाइट अवेलेबल हो वहाँ पे हम लोग उस माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट हम वहाँ पे रखेंगे वो माइक्रोस्कोप उस लाइट की मदद से उस ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करके हमें दिखाएगी। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप इट अचीव्स अ मच हायर मैग्नीफिकेशन। इसका पहला कैरेक्टर क्या है कि इसके पास बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर होती है। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होती है।
मतलब कि लाइट माइक्रोस्कोप तो ऑब्जेक्ट्स को इल्यूमिनेट करके दिखाती ही है, बड़ा करके दिखाती ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उससे कई हिस्से ज़्यादा अच्छी तरह से मैग्नीफाई करके दिखाती है, बड़ा करके दिखाती है। सेकंड है, इट पास स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो लाइट की बजाय स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जेक्ट्स में से पास करती है, उसे दिखाती है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने देखना है, उसके लिए हम देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करेगी, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बहाव, इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को यूज़ करती है, उस ऑब्जेक्ट में से गुजारती है, जिससे हमें उस ऑब्जेक्ट के तमाम अंदर वाले हिस्से नज़र आ जाते हैं, सेल तक नज़र आ जाता है। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है वहाँ पे लाइट यूज़ होती है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करके दिखा देते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इसमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसमें से स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गुजरते हैं और हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई दे देता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ा। हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइफ एंड लिविंग थिंग्स, जिसमें पहले हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था। आज हमने सेल्स के बारे में पढ़ा है। सेल्स क्या होते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है। सेल एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक सेल होगा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक से ज़्यादा सेल्स होंगे तो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। फिर हमने कहा कि सेल्स जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब कि वो बहुत ही छोटे होते हैं और उनको देखने के लिए हमें हमेशा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप दो तरह की होती है, लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो लाइट को यूज़ करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट में से गुजरते हैं और उस ऑब्जेक्ट को फिर दिखाते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। अब हम लोग नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और ताकि आपको वीडियोस जो है वो मिलती रहें। हम लोग नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।